योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम हेमाली नामक यह एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यश कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहती थी। एक दिन हेमाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी की प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यशराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यशो, दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आ रही? यशो ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर पर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेमाली को बुलाया। वे आकर कुबेर के सामने खड़े हो गए। उसे देखकर कुबेर बोले, जो ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त हो इस संस्थान से भ्रष्ट होकर अंतर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पार्वती में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ पर उसे मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पाप कर्मा यश ने मुनि के चरणों ने प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तू क्रोध के रोग ने कैसे दबा लिया? यश बोला, मुने, मैं कुबेर के अनुचर हेमाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सेवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश कराता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका क्रोध दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, वह योगिनी का व्रत ऐसा पूर्णदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है ना, वही फल योगिनी एकादशी व्रत कराने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महापापों को शांत करने वाली और महापुण्य फल देने वाली है। इस माता को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।